कि देखो बेटा dx इधर आ जाएगा, उस हिसाब से 2x dx इज इक्वल टू dt, ये बोलते हैं वो लोग कि dx इधर चला गया, मतलब कि तोड़ दिया उसको तुमने। अभी इतने टाइम तक बोल रहे थे कि ये रेशियो है, और अब अचानक से बोलने लग गए कि इसको इधर ले जाओ। हेलो पीपल, सो इस वीडियो में हम लोग फाइनली चेन रूल पे डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। बेसिकली कैसे लोग चेन रूल अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहे थे। तो एक मैथमेटिशियन है हमारे सामने, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में उनसे लेकर हम शुरू करने वाले हैं, उससे समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें चल रही थी। तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये सोचा कि जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन है, मान लो साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना होता था अगर डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम कैसे करते थे, हम बोलते थे कि पहले, क्योंकि ये चेन रूल से होगा, तो पहले तो हम इसको एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें और फिर डी एक्स स्क्वायर को बाद में डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, राइट। ये तो चेन रूल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि जैसे डी साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो ऐसा मान लो ये टी लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है डी टी, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस टी, राइट। तो यहां बन जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस टी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट वुड बी 2x, ठीक है। तो ये आंसर होता था सिंपल सा, राइट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, राइट। लेकिन अगर मैं इसी में दूसरा केस लूं जिसमें मैं ये बोलूं कि डी साइन एक्स स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर के ही रिस्पेक्ट में, तो अब जो आंसर आएगा दैट वुड बी ओनली कॉस एक्स स्क्वायर, राइट। ये हमने अभी भी देखा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। सो ये बात तो हमें समझ में आ गई है ना, राइट, कि हम लोग ऐसे करते हैं। तो जो मैथमेटिशियन है वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन सोचूं ना, कि इसका मैं उल्टा सोचूं, राइट, अगर मैं इस चीज से उल्टा निकालने की सोचूं, लाइक मैं इस चीज से अगर बात करूं तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि जब मैं 2x cos x स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए साहब, आंसर आना चाहिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। पर फिर अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूं, है ना, अगर मैं इस वाले को देखूंगा तो इसमें भी यही हो रहा है। लेकिन इसमें भी अगर मैं ये बोलूं कि मैं cos x स्क्वायर को इंटीग्रेट करूं तो फिर से आंसर क्या आ रहा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। देखने से तो ऐसे लग रहा है, पर इन दोनों में बड़ा एक सटल सा डिफरेंस है ना, और वो डिफरेंस हम लोगों को समझ में शायद आ रहा होगा। यहाँ पे तुमने x के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो आपने x के रिस्पेक्ट में देखा है, और यहाँ पे अपने x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। इस वजह से ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, है ना, वरना तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी कि 2x cos x स्क्वायर का भी इंटीग्रल सेम आ रहा है और cos x स्क्वायर का इंटीग्रल भी सेम आ रहा है, राइट। तो आई होप सो ये चीज समझ में आ रही होगी। एक मिनट, तो ये जो चीज है इसका इंटीग्रल साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है, राइट, और अगर cos x स्क्वायर को मैं देखूंगा तो उसका इंटीग्रल भी साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है, एंड दैट मींस कि दोनों इंटीग्रल सेम नहीं हो सकता, लाइक ये और ये सेम नहीं हो सकता, राइट। इतनी तो अकल है हमें। तो अगर ये सेम नहीं हो सकता दैट सिंपली मींस कि कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ सिर्फ यही है कि इसको हमने इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू x और इसको हमने इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो तब पहली बार मैथमेटिशियंस ने सोचा कि यहां पर हम एक चीज लगा देते हैं सिंबॉलिक तरीके से, यहां लिख देते हैं dx, एक छोटा सा dx लगा देते हैं और यहां लिख देते हैं dx का स्क्वायर। इस dx का सिर्फ ये मतलब है, लाइक मैं इसी इंटीग्रल को दो तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, इसी इंटीग्रल को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं अगर मैं ठीक से समझाऊं तुम्हें, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और ये बहुत ज्यादा होती है। तो अगर मेरे को दे रखा है 2x cos x स्क्वायर, इसका इंटीग्रल यहां लिख देता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर आ रहा है हमारे सामने सिंपल साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ओके। सिमिलरली अगर मेरे को दे दिया cos x स्क्वायर, सिर्फ cos x स्क्वायर, और यहां लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ठीक है। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला गया, इसी चीज को बाद में शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया, हाँ। तो इसी को उन्होंने बाद में एक शॉर्टकट बना दिया लेबनीज ने, उन्होंने बोल दिया कि इसका लिख देते हैं कि 2x cos x स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू x को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं dx, ठीक है। तो एक जल्दी से हो जाएगा, है ना, समझ में आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पर भी वही कर दिया गया कि cos x का स्क्वायर, और यहाँ बोलते हैं कि dx स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर के बेस के उस पर, है ना, और यहाँ पे आ गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएट कर दिया, नहीं, ठीक है। इसको ये बस ये बता रहा है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है। आई गेस ये फंडामेंटल चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब यहां पे हम अपना आगे का खेल शुरू करते हैं कि हमें ये तो समझ में आ गया कि cos x स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में वो sin x स्क्वायर होता है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अगर मानो मैं इसी का दूसरा पूछूं तुमसे, मैं तुमसे बोलूं कि बताओ
है ना, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको ही बताना है। तो अब हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये हमारा पहला एग्जांपल ले लो। अभी बहुत डिटेल्ड डिस्कशन चलने वाला है हमारा, तुम्हें बहुत मजा आएगा क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा पहली बार कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का इन्वेंशन कहाँ से हुआ। लोग बहुत ही घटिया तरीके से इसको पढ़ाते हैं। लोग बोलते हैं कि बेटा एक्स स्क्वायर को टी मान लो, फिर यहाँ बोलते हो 2x dx इज इक्वल टू dt। मेरा तो इसी स्टेप में उल्टी होना शुरू हो जाती है कि भाई एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके dx कहाँ से लगा दिया तुमने। ये dx अभी जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ाता है ना बच्चे को, जो बहुत अच्छे टीचर्स होंगे जब वो डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जब ये बेटा dy by dx जो होता है ना, दिस इज नॉट अ रेशियो, ये रेशियो नहीं है बेटे। ठीक है, ये dy by dx हमने बस लिख दिया है, ये एक्चुअल में dy by dx नहीं है, ये ऐसा है कुछ। ठीक है, ये तो हम, और इसको हम बोलते भी हैं कि इसको हम y के ऊपर डैश भी बोल सकते हैं, यानी कि dy by dx कोई फ्रैक्शन नहीं है। क्या नहीं है? कोई फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वो इंटीग्रेशन में आते हैं तो अचानक से इसी को कैसे बोलेंगे, वो बोलेंगे एक्स स्क्वायर को टी मान लो। ठीक है, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, यहां तक भी ठीक था। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। ठीक है, और टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा वो तो। पर वो ऐसे नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो अगर मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा 2x। ठीक है, और टी क्या बन जाएगा, टी को पहले तुम्हें टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट वुड बी 1, और फिर यहाँ पे dt by dx बच जाएगा। ठीक है, चेन रूल से किया ना, देखो टी को डिफरेंशिएट किया तुमने, dt by dt हो जाएगा इंटू dt by dx। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है। टीचर्स क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें बस टीचर्स का आर्ग्यूमेंट बता देता हूँ। उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये होता है कि देखो बेटे dx इधर आ जाएगा, उस हिसाब से 2x dx इज इक्वल टू dt, ये बोलते हैं वो लोग कि dx इधर चला गया, मतलब कि तोड़ दिया उसको तुमने। अभी इतने टाइम तक बोल रहे थे कि ये रेशियो है, और अब अचानक से बोलने लग गए कि इसको इधर ले जाओ। देख लो तुम किसी भी टीचर का इंडेफिनिट इंटीग्रल खोल के देख लो। ठीक है, वो तुम्हें यही बताएंगे कि इसको इधर ले जाओ। उसमें उनकी गलती भी नहीं है कि वो हमेशा बचपन से ये सीख रहे हैं, और वो सब रट्टू तोते हैं, है ना। एक पॉइंट पे आके हर इंसान रट्टू तोता हो ही जाता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता रट्टू तोते की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, तो उसको खुद नहीं पता होता कि यार वो कर क्या रहा है। लेकिन जो हर चीज में क्यों लगा दोगे अगर तुम, तो तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक टाइम पे मैं भी था, लाइक इसी जब मैंने मैथ सब्जेक्ट शुरू किया था, ठीक है 2020 में, मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अपने चैनल पे पहली बार पढ़ाया है। ठीक है, जहां तक वो वीडियोस अभी भी यूट्यूब पे पड़ी होंगी, तुम जाके उसको देख लो। मैंने भी यही बेवकूफी पे ली है कि dy by dx को मैंने भी यही बोल दिया कि dx को इधर ले जाओ, जो उस टाइम में मैंने नहीं सोचा। ठीक है, उस टाइम में मेरे को इतना कोई प्यार नहीं था मैथ से। उस टाइम पे आई वाज जस्ट अ सिंपल पर्सन टीचिंग जेई फॉर क्वेश्चंस, बस वही था मेरा उस टाइम पे कोई वो नहीं था कि ये क्या होता है वो क्या होता है। उस टाइम पे इतना वो नहीं था, लाइक जैसे कहते हैं ना, लव नहीं हुआ था शुरू, पैशन नहीं बना था। अब तो भाई पहला नशा पहला प्यार जो भी होता है ना कि रोमांटिसाइज करके पोएम लिखी जा सकती है, वो वाली हालत हो चुकी है। सो साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ये कैसे निकालोगे? तुम पूछ क्या रहे हो मेरे से? तुम मुझसे ये बोल रहे हो यहाँ पे कोई चीज आने वाली है, राइट? यहाँ पे जो भी चीज आएगी वो हो जिसको जब मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर तो आंसर आ जाए साइन एक्स स्क्वायर। दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग फ्रॉम मी, राइट? यही तो बोल रहे हो, यहाँ पे ऐसा क्या हो जिसको मैं अगर एक्स स्क्वायर के लेवल पे डिफरेंशिएट करूं तो आंसर साइन एक्स स्क्वायर आ जाए। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? अच्छा, अब सोच के देखो, हम तो कह रहे हैं यहाँ पे कुछ भी हो, जो भी हो, क्या तुम इतनी सी बात देख सकते हो समझने के लिए कि अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह टी यहाँ पे भी लिख दूं और यहाँ पे भी लिख दूं तो थोड़ा ज्यादा सिंपल नहीं हो जाएगा समझने के लिए? क्योंकि एक्स स्क्वायर ही यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर ही यहाँ पर है, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा सोचने के लेवल पे। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ तो आने वाला है, यहाँ लिखा हुआ है डी जी एक्स, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस चीज को मैं थोड़ा टी के रिस्पेक्ट में लिख दूंगा तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ ये सोचना है कि एफ कैसे लेकर आऊं मैं, क्योंकि वही रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पता है कि किस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं जो साइन टी आ जाता है, कॉस को, मतलब अगर हम माइनस लग रहे हैं, मतलब माइनस कॉस टी, अगर तुम लिख दो यहाँ पे माइनस कॉस टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो साइन टी होता है। अब हमने तो अभी तक गेम खेला था, है ना, हमने तो जानबूझ के टी लिखा था, हम इसी जगह क्या लिखेंगे अब वही जो हमारे पास था, दैट इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर। यहां से हमें आंसर मिल गया। दैट मीन्स कि जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर दैट वुड बी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सिंपल। ठीक है, तो यहां पे हमने किया क्या, अगर मैं ये मेन स्टेप था जहां पे हमने एक्स स्क्वायर को बेसिकली टी लिख दिया। ठीक है, और हमने बेसिकली किया क्या, हमने सोचा कि साइन टी का उल्टा क्या होगा, हमने साइन टी का उल्टा सोचा। अभी तक हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में तो हमसे साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पूछा था, पर हम में से सबको साइन एक्स का इंटीग्रल आता है, दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो वही तो हमने किया, हमने साइन टी कर दिया इसको। अरे यार यहाँ पे टी लिख दोगे तो फर्क पड़ जाएगा क्या?
टी के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो ना वैसे। तो साइन टी का इंटीग्रल तुमने यहाँ लिख दिया। एक तरीके से हमने बहुत बेवकूफी सॉरी, हमने सिंपल अकलमंदी का काम किया। हमने ये बोला कि डी, यहाँ लिखा हुआ था डी टी, यहाँ लिखा हुआ था साइन टी प्लस सी। तो मैंने सिंपल ये बोल दिया कि भैया इंटीग्रल ऑफ साइन टी लिख दो यहाँ पे, दैट वुड बी द आंसर। अरे इंटीग्रल ऑफ साइन टी को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो साइन टी तो बच जाएगा, बस दैट इज द आंसर। तो आंसर क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ साइन टी। ठीक है, यानी हम ये बोल रहे हैं कि जो साइन एक्स स्क्वायर है, जिसको मैं एक्स स्क्वायर के लेवल के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहा हूं, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर एक्चुअल में है इंटीग्रल ऑफ साइन टी। उसका आंसर क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन टी। अच्छा, अब जब मैं बोलता हूं इंटीग्रल ऑफ साइन टी, तो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। और हमें तो पता है कि हमने टी को क्या बोला था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बन गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो डी टी आया और ये जो डी एक्स स्क्वायर है, क्या मैंने एक बार भी ये बोला कि डी एक्स स्क्वायर को डी टी, मतलब कि डी एक्स स्क्वायर डी टी के बराबर होगा एंड ऑल दैट? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर के लेवल पे डिफरेंशिएट किया भाई, ठीक है ना, और वहां पे मैंने टी के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएट किया है। दैट्स ऑल दैट आई सेड। मैंने अभी तक कोई बकवास नहीं करी है ना, अभी तक हम सिर्फ कंसेप्चुअल लेवल पे चल रहे हैं, जो हम लोगों को पहले से ही पता है ना। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो मैंने अपने पास एक जगह पे लिख रखा है, जैसे कि मैं तुम्हें समझाते समझाते खुद कंफ्यूज ना हो जाऊं। क्योंकि इसमें अगर मैंने एक एग्जांपल भी इधर का उधर ले लिया तो तुम्हारे पास जो मुझे चीज़ पहुंचानी है वो सही नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इसको मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि इसको समझाना बहुत मुश्किल काम है। लाइक खुद तुम्हें एकदम से वाइब आ जाती है, हाँ ठीक है ये हो रहा है इसके अंदर, पर एकदम से पूरा डिटेल में समझाने में थोड़ी जान निकलती है। तो बी विद मी अगर तुम्हें ये लॉजिक एक्चुअल में समझना है, क्योंकि मैं ये बचपन से परेशान रहा हूँ, जब से मैंने पढ़ा है पहली बार जिंदगी में, जिसमें टीचर बोलते थे कि डीएक्स को इधर ले जाओ, मेरे को तो गुस्सा आ जाती थी। मैंने कहा भाई ये क्या बात है ना, भाई डी वाई बाई डी एक्स तो लिमिट होती है ना, क्या होती है वो याद करो जल्दी से फटाक से, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ के अंदर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये कैसे बोल दोगे कि एच को इधर ले जाओ, ये क्या बात हुई है ना, ऐसे थोड़ा होता है कोई। सो या एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से ही क्लियर होगा। एग्जांपल इज साइन एक्स को इंटीग्रेट करो साइन एक्स के ही रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो फिर से वही चीज, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वाले भाई साहब, हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं, वो ये बोल रहा है कि कुछ ऐसा ढूंढ के लाओ जिसको अगर मैं साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो आंसर साइन एक्स आ जाए। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू मी, कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज लिखी हो जिसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो साइन एक्स आ जाए, है ऐसा क्या लिखा हो कि जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं साइन एक्स के रिस्पेक्ट में और आंसर साइन एक्स आ जाए। पहला पॉइंट जो यहाँ पे समझने लायक चीज है वो ये है कि यहाँ पर भी साइन एक्स लिखा है, यहाँ पर भी साइन एक्स लिखा हुआ है, तो आपको जो समझना है वो ये कि देखो अगर मैं एक और चीज लिख दूं, मैं तुम्हारे सामने लिख दिया यहाँ पे डी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आपको पता क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4x क्यूब 2x, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर के लेवल पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर एक्चुअली लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के ही रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमें पहले ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये ऐसे लिखा हुआ है डी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस डी टी, दैट इज 2t प्लस 1, राइट। सो 2t प्लस 1 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 1, समझ लो, क्योंकि ये फॉर्म रिपीट हो रही है। तो यहां पर भी तो ये हो रहा है, साइन एक्स यहां लिखा हुआ है, यहां पे साइन एक्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो हमें इसको पहले टी फॉर्म में लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा हुआ है कि dt और t ही आंसर आ गया, कि हमने किसी चीज को डिफरेंशिएट किया और वही आ गया। ऐसा कब होता है भाई, नहीं वही नहीं आ गया, लाइक मतलब यहाँ पे ये लाइक यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ टी होगा, सबसे सिंपल चीज है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ उसी का इंटीग्रल जाने, तो दैट वुड बी टी स्क्वायर बाय 2। तो टी स्क्वायर बाय 2 को जब डिफरेंशिएट करोगे तो टी तो आएगा, वो सॉरी प्लस ही नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन थोड़ा करने है ना, टी स्क्वायर बाय 2 को जब डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो आएगा। दैट मीन्स कि जब मैं इंटीग्रल ऑफ टी कर रहा हूँ, जब मैं इंटीग्रल ऑफ टी कर रहा हूँ टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आ रहा है टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अरे ये तो सबको पता है यार, ये तो बेसिक सी बात है ना, कि जब मैं x को इंटीग्रेट करता हूं तो आंसर क्या आता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, परफेक्ट। पर यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे को दे के रखा था, क्वेश्चन में तो उसने ये पूछा था साइन एक्स डी साइन एक्स, राइट। तो ये वही चीज लिखी हुई है, देखो साइन एक्स डी साइन एक्स, क्या आंसर आ गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इसी का मैं एक और बना देता हूँ, मैं तुम्हारे बना दूँ ये, अब तो कुछ भी बना लो, यही तो आएगा e की पावर x का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। क्या इससे फर्क भी पड़ रहा है कि अंदर क्या लिखा हुआ है, नहीं,
यही तो पॉइंट है, ये तो तुम्हें समझना है। अगर मैं तुम्हें यहाँ लिख दूँ ऐसे करके ठीक है, ये मैंने फंक्शन बनाया, हो सकता है गलत हो डोमेन वोमेन वाइज, पर अभी तुम फीलिंग पे जाओ, ठीक है ना, अभी तो तुम फीलिंग पे जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है भाई साहब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, क्या होगा? स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, क्योंकि मतलब ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, हमें तो इसको टी मान लेना है, तो ये भी टी लिखा हुआ है बस, तो टी डी टी वाला क्वेश्चन है, बात खत्म। समझ रहे हो? फील आ गई? ठीक है, ये इसलिए मैं इतना ज्यादा करा रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें इसी में आगे जाके तुम कहोगे ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसलिए मैं ये चीज करा रहा हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो अभी तक हमारा जो मेथड बना है, अभी तक जो हमारा मेथड बना है वो हमसे क्या बोल रहा है? ठीक है, अगर अभी तक की मेथड की बात करूं, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? हमने ये क्वेश्चन किया था कि साइन एक्स स्क्वायर था और डी एक्स स्क्वायर था। तो इसमें मैंने क्या बोला था? इसमें मैंने ये बोला था कि भैया एक्स स्क्वायर को टी मान लो, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है ना। तो फिर ये अल्टीमेटली क्या बन गया था? साइन टी डी टी, जिसकी वजह से फिर इसका आंसर क्या गया था? माइनस कॉस टी, यानी कि माइनस कॉस स्क्वायर प्लस सी, राइट। अच्छा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक अगर मैं एक और नया क्वेश्चन दे दूं, मैं तुम्हें बोल दूं ई की पावर एक्स का होल क्यूब डी ई की पावर एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछ रहा है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। सो व्हाट इट इज सेइंग इज बेसिकली कि ऐसी किस चीज को मैं डिफरेंशिएट करूं ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में कि आंसर ई की पावर एक्स का क्यूब आ जाए, ठीक है। तो पहले तो हमने टी वाला, वही पहले जो भी दे रखा है यहाँ पे उसको हमने टी मान लिया, राइट, क्योंकि फिर हम यहाँ देखेंगे कि मुझे बेसिकली यहाँ पे टी क्यूब चाहिए, तो कोई भी देख के बता देगा कि यहाँ पे आंसर टी की पावर 4/4 होना चाहिए, क्योंकि टी की पावर 4/4 को जब डिफरेंशिएट करोगे तो टी क्यूब ही आएगा, यहाँ प्लस सी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टी क्यूब ही आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये बेसिकली आंसर क्या है यहाँ पे? इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब, उसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो टी क्यूब ही तो आएगा भाई, टी क्यूब ही तो आएगा, ठीक है। तो यही तो इसका आंसर निकालने का तरीका भी है। अब इतना झमेला बार बार तुम्हें शो करने की जरूरत नहीं है ना, हमें बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए कि अगर कभी भी मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, किस टाइप का भी वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है, ये चीज रखी थी, तो हमें ये समझ में आ गया कि हम अल्टीमेटली इससे करना क्या चाह रहे हैं, हम अल्टीमेटली यहां पहुंचेंगे, लाइक हम अल्टीमेटली ऐसे सोचेंगे इस चीज को, और अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब, राइट। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ई की पावर एक्स को टी मान लो, ये तो करा तुमने यहाँ पे, ई की पावर एक्स को टी माना ना तुमने यहाँ पे, क्यों माना तुमने टी इसको? इस चीज को समझने के लिए कि यहाँ पे टी है, इसकी फॉर्म समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ई की पावर एक्स से कोई मतलब है ही नहीं, हमें इस बात से मतलब है कि इसके ऊपर क्या चल रहा है भाई, कि ई की पावर एक्स का क्यूब है, उस क्यूब से मतलब है, उस क्यूब से इंटीग्रल निकलेगा 4, और लाइक उससे तो निकला कि इसकी पावर 4/4, अंदर क्या उससे किसी को मतलब नहीं है, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि इसको टी मान लो। तो अगर इसको टी मान लिया, ई की पावर एक्स को टी मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है टी का क्यूब, और यहां बन गया dt। अब इस dt का क्या मतलब है कि t क्यूब को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना। दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा? t की पावर 4/4 प्लस c, यानी कि e की पावर 4x डिवाइड बाय 4 प्लस c, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं उसमें हो क्या रहा है? उसमें कोई फंक्शन है जिसके अंदर gx घुसा हुआ है, ठीक है, और साथ में वही दे रखा है, जैसे कि जब e की पावर x का होल क्यूब है, ठीक है, और यहां दे रखा है b e की पावर x, तो इसमें f क्या है? f इसमें है किसी का क्यूब, यानी कि यहाँ पे इस केस में तो x क्यूब हो गया, और g यहाँ पर क्या है? e की पावर x, तो f ऑफ g क्या हो जाएगा? e की पावर x का होल क्यूब, राइट। तो यही चीज तो है, लाइक अगर इस टाइप की चीज हमें दे रखी है तो हमने क्या नोटिस किया कि जब, अब मैं इसको जनरलाइज करके तो मैं समझा देता हूँ जिससे कि तुम्हारे को एक बार में क्लियर हो जाए और हम ये बात हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांध लें यहीं पे ही, ठीक है। कि अगर तुम्हें ये इंटीग्रल कभी बोला जा रहा है निकालने के लिए, ठीक है, इस इंटीग्रल की बात हो जा रही है, तुमसे बोला है कि निकालो इसको, तो ये हमसे बस ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन लाऊं जिसको अगर मैं gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो आंसर f ऑफ gx आ जाए सर, ठीक है जी। कॉमन सेंस की बात है कि यहां पे तुम्हें वो फंक्शन चाहिए होगा, लाइक इसका इंटीग्रल तुम्हें यहां चाहिए होगा। किसका इंटीग्रल तुम्हें यहां चाहिए होगा? अबे वो तो पूछ ही रहा है ना, f ऑफ g ऑफ x, तुम्हें f का इंटीग्रल यहां चाहिए, gx से अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि gx तो अंदर अंदर सेम है ना, लेकिन तो ऐसे लिखा हुआ है, राइट। तुम्हें सिर्फ f के इंटीग्रल से मतलब है। मान लेते हैं f का जो इंटीग्रल है वो कैपिटल F है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे लिखा होगा कैपिटल FT, दैट्स इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो मैं ऑलरेडी तुम्हें करा चुका हूं, सो दैट सिंपली मींस कि इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी एक्स डी जी एक्स में हम ये बोलेंगे कि इसको जी एक्स यहाँ लिखोगे तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं डी टी। इसको इस बात को समझो, ठीक है, इसकी फील जब तक तुम्हें ना आए तब तक रुके रहना यहाँ पे कि यहाँ इस स्टेप से इस स्टेप तक मैं कैसे पहुंच गया, यहाँ से यहाँ मैं कैसे पहुंच गया इस आइडियोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, कैपिटल एफ टी प्लस सी, दैट्स इट, ठीक है। और अब इस टी के अंदर हम लोग वापस से डालेंगे हमारा जो जी एक्स है, दैट इज एफ जी एक्स प्लस सी। देखो इसका तुम ऐसे समझो, जब हम लोग चेन रूल करते हैं, ठीक है, जब हम लोग चेन रूल लगा रहे होते हैं जिसमें लिखा होगा मान लो साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है और बोला जा रहा है इसको डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले तो हम सिर्फ साइन को डिफरेंशिएट करते हैं ना यार, हम बोलते हैं कॉस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करके 2x लिख देते हैं यहाँ पे। तो पहले तो हमने सिर्फ साइन का किया, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान के, एक्स स्क्वायर को एक्स मान के। वही चीज यहाँ पे हो रही है कि जब तुम एफ जी एक्स को जी एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम जी एक्स को एक्स मान लेते हो। यही तो हो रहा है, तुमने जब टी बोल दिया तो तुमने यहाँ पे उसको सिंपल x मान लिया। और x मान के क्या क्यों किया, क्योंकि जब cos x स्क्वायर आता है इसका इंटीग्रेशन तो हम क्या बोलते हैं कि sin x स्क्वायर को x स्क्वायर के लेवल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो तब x स्क्वायर क्या बन जाता है, x बन जाता है ना। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, दैट इतनी सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे लिख के। तो एक जो जनरल फॉर्मूला हमारे हाथ में अभी आया है, लॉजिक के साथ आया है, वो ये है कि कभी भी अगर मेरे को ये मिल जाए कि f ऑफ जी एक्स डी जी एक्स, ठीक है जी, डी जी एक्स, तो उसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने जी एक्स को टी बोल दिया है सीधे सीधे, ठीक है। और फिर हम सिंपल, हमें सिर्फ एफ को इंटीग्रेट करना है, वो मान लो आ गया एफ टी, ठीक है। बस उसके बाद उसमें जी एक्स डाल दो, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। आई गेस ये तुम्हें फंडामेंटली क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। जिसको नहीं हुआ है वो एक बार वीडियो को पॉज करे और खुद बैठ के सोचे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है, ओके। अब इसके बेसिस पे क्या आगे मैं तुम्हें एक और चीज दिखा देता हूँ, ठीक है, जहां पे दुर्घटना स्थल हो सकती है तुम्हारे साथ। तब क्या होगा अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन बन गया एफ एक्स डी जी एक्स, यहां पे तो जी एक्स है ही नहीं, अब यहां सिंपल एफ एक्स लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, एग्जाम्पल दूं, साइन एक्स डी ई की पावर एक्स, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब इसका अभी भी वही प्यारा सा मतलब है कि ऐसी किस चीज को मैं डिफरेंशिएट करूं ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में कि आंसर साइन एक्स आ जाए, सर कि आंसर साइन एक्स आ जाए। अब कैसे होगा ये, अब कैसे होगा, फंस गए।